दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रीदिंग के रूप में इस ब्रह्मांड ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है जिसके सहारे हम अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं, बीमारियों को दूर रख सकते हैं और अपने जीवन के हर एक एरिया में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये शक्ति उनके अगेंस्ट काम करती है। 1990s कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउन, सबसे फेमस साइकेट्रिस्ट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी कलीग और मेडिकल फैटर्निटी उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। लेकिन वहीं वो पेशेंट के लिए भगवान कहे जाते थे। और इसका सीधा सा कारण ये था कि जहां बाकी के डॉक्टर्स मेडिसिन को प्रमोट करते थे, बढ़ावा देते थे, ये अपने सारे पेशेंट की दवाइयां ही छुड़वा देते थे, उनकी सारी बीमारियां परमानेंटली हील हो जाती थी। धीरे धीरे ना सिर्फ साइकेट्री के मरीज़ बल्कि फेफड़े के, जीआईटी के, पेट खराब के बहुत सारे ऐसे मरीज़ इनके पास आने लगे, इवन कैंसर्स के, और वो भी बिल्कुल ठीक होने लगे। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो ऐसा ये करते थे उसका एक बहुत ही वियर्ड प्रोटोकॉल है जो कि आपको भी चौंका देगा। दरअसल इनकी ओपीडी में जो भी पेशेंट आता था वहाँ पे वो पेशेंट को देखने से पहले 15 मिनट का एक ब्रीदिंग प्रोटोकॉल करवाते थे, जिसको कि ये साइक्लिकल कोहेरेंस ब्रीदिंग कहते थे। और सिर्फ इसी के कमाल के कारण ये सारे पेशेंट को ठीक कर देते थे। क्या है ये ब्रीदिंग पैटर्न, इसको आज तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं कि हमारी सांसें शक्तियों का एक विशाल भंडार है और हमारे अंदर एक डॉक्टर छुपा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये शक्तियाँ उनके अगेंस्ट काम करती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत सारे जर्नल्स कोट करते हैं। 2017 पबमेड में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि शरीर और मन की सारी बीमारियों का सीधा संबंध डिसफंक्शनल ब्रीदिंग से या गलत सांस लेने से जुड़ा हुआ है। वहीं PLOS की रिपोर्ट कहती है कि खराब सांसों की क्वालिटी, इसका सीधा संबंध खराब लाइफ की क्वालिटी से। फिर चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर हेल्थ हो, ये ऐसी स्टडी ने, क्रॉस सेक्शनल स्टडी ने प्रूव किया है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी ग्लूकोज से मिलती ज़रूर है, लेकिन इसको मेटाबोलाइज होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सांसों के सहारे ही मिलता है। और अपनी ब्रीदिंग की 4-5 गलतियों के कारण हम अपने अंदर ऑक्सीजन का एक डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। ये हमें मेंटल डिजीज़, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन तो देता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये बाकी के जो वाइटल ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या फिर जीआईटी सिस्टम हो, ये उनको भी इम्पैक्ट करता है। और कई ऐसी लाइलाज बीमारियाँ जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया कह लो, या जीआईटी अपसेट कह लो, या इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम कह लो, या कुछ भी कह लो, उसको पैदा करता है। तो आखिर क्या है वो ब्रीदिंग मिस्टेक्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और क्या है इन मिस्टेक्स को सही करने का तरीका, वो भी आज हम जानेंगे और प्रैक्टिकली एक मेडिटेशन के सहारे करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाती है ना, तो हम कितना प्रोटेस्ट करते हैं, कितने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली की AQI 500 के पार पहुँच चुकी है। हम एयर प्योरीफायर के पीछे भागते हैं, लेकिन शायद हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। गॉड ने जो हमें एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया है बीमारियों को ठीक करने का, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, हम उसको मिसयूज़ करके अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, लो एनर्जी में धकेल रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट दिखता है हमारे करियर में, रिलेशनशिप में, लो एनर्जी में, और शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है। तो आखिर क्या है वो मिस्टेक्स, चलिए जानते हैं और इस पर काम करते हैं। आते हैं पहले मिस्टेक पे। 2003 टोक्यो डेंटल कॉलेज, आज 74 साल के एक बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मचा दिया। दरअसल वो अपने डेंटल प्रोसीजर के लिए डेंटिस्ट के चेयर पे बैठे हुए थे। अचानक से उनकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं और वो रुक जाती हैं। डॉक्टर्स को लगा या तो उनको हार्ट अटैक आया है या उनके लंग में डिस्फंक्शन हो गया है, काम करना रुक गया है। उनको आनन फानन में इमरजेंसी मेडिसिन में शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ डॉक्टर्स ने जब उनको एग्जामिन किया तो बिल्कुल भले चंगे थे। डॉक्टर स्माइल करते और कहते हैं उनके रिलेटिव्स को, कुछ नहीं, इन्होंने सांस लेना ही भुला दिया। जी हाँ दोस्तों, ये है साइक्लिकल हाइपर वेंटिलेशन। आपने देखा है कभी हॉरर मूवी को? जब हॉरर मूवी होती है, कुछ सीन ऐसा आता है जब भूत किसी के सामने आ गया तो क्या होता है, हम सांसें बहुत तेजी से लेने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम में शरीर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और इसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन आज हमारा स्ट्रेस माइंड से ट्रिगर हो रहा है, और इसके कारण भी हमारी सांसों का पैटर्न वही हो जाता है। और धीरे धीरे जब हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसके कारण ये हमारी हैबिट बन जाती है।
लेकिन फिजियोलॉजिकली इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब आप हाइपर वेंटिलेशन करते हैं तो उसके कारण शरीर में O2 की जो है अधिकता और CO2 की डेफिसिट हो जाती है। और आपको पता है कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ शिफ्ट करती है। अब मान लो अगर दो गाड़ियां हैं बारात के लिए जा रही हैं, अब अगर दोनों गाड़ियों में ठसाठस लोग बैठे हैं तो क्या कोई एक्सचेंज होगा? नहीं। उसी तरह से हीमोग्लोबिन के पास अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन सेल्स को ट्रांसफर करने के लिए CO2 की भी ज़रूरत है, लेकिन चूंकि CO2 वॉश आउट हो गया तो उसके कारण ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो पाता है और हमारे सेल्स एक तरह की हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी या डेफिसिट में जीने लगते हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। करना क्या है? जब भी कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट आए तो सब कुछ रुक करके अपनी सांसों को देखो। क्या वो तेज है? क्या वो शैलो है? अगर ऐसा है तो आप अपनी प्रैक्टिस से उसे लंबा और धीमा करिए, ऐसे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी एक नई हैबिट बन जाएगी। पॉइंट नंबर 2, एक्सहेलेशन का छोटा होना। देखो ये मेरी एक पानी की बोतल है, इसको मैंने पूरा पानी से भर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसमें दूध भर दो, तो क्या ये संभव है? आपको कि श्रीमान थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको पहले खाली तो करो। यही आपकी बॉडी के साथ हो रहा है। जब हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, अगर फेफड़ा खाली नहीं होगा तो क्या इसको फिर से भरा जा सकता है? नहीं। स्ट्रेस का जो दूसरा रिस्पॉन्स हमारी सांसों पे पड़ता है वो ये है कि हमारे सांस छोड़ना जो है ना, एक्सहेलेशन, वो छोटा हो जाता है। और जब छोटा हो जाएगा तो फेफड़े खाली नहीं होंगे, तो इसमें जो है फ्रेश एयर या फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आता है और बॉडी में फिर से ऑक्सीजन की डेफिसिट हो जाती है। देखो समझने की कोशिश करो। अगर इन्हेलेशन लंबा होगा तो इन्हेलेशन में क्या होता है? चेस्ट एक्सपैंड करता है, हार्ट को भी स्पेस मिला, हार्ट भी एक्सपैंड करता है। और इसमें जो हार्ट के रिसेप्टर्स है ना, वो ब्लड को सही से फील नहीं कर पाते। उनको लगता है यार ये क्राइसिस है, खून की कमी हो गई। अचानक से वो हमारा सिंपैथेटिक ड्राइव को एक्टिवेट कर देता है और क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट की स्पीड बढ़ गई। लेकिन अगर यही मैकेनिज्म लंबे समय तक चले तो बीपी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां और भी बहुत सारी क्रॉनिक वैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं। और इसका उल्टा भी सच है। जब आप एक्सहेलेशन को थोड़ा सा लंबा करते हो और इनहेलेशन को छोटा करते हो तो लंग के पास ज्यादा स्पेस तो है ही कि ऑक्सीजन को ले सके, लेकिन इसके साथ साथ हार्ट थोड़ा सा कॉम्प्रेस होता है और हार्ट को मैसेज जाता है कि ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। कुछ ज्यादा डेफिसिट खून की नहीं है और वो जो है ना वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देता है। और आपको पता ही है वेगस नर्व हमें रिलैक्स भी करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करता है, डाइजेशन को सही करता है और पूरी बॉडी को रिजुविनेट करता है। अब करना क्या है? अभी अभी प्रैक्टिस करो, सांस को पूरी तरह से छोड़ो और उसके बाद सांस को अंदर लो। अगर जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, इन एंड ब्रीथ आउट, इन मतलब मैं एक्सहेलेशन को लंबा कर रहा हूं। सांसों की तीसरी गलती जो हमें लो एनर्जी में ला रही है, बूढ़ा बना रही है और बीमार बना रही है, वो है चेस्ट ब्रीदिंग, ना कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अगर मैं आपको कहूं कि एक बलून को फुलाना है तो क्या करोगे? आपको ये हवा भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही बलून एक छोटे से डब्बे में है तो क्या फिर भी वो फूलेगा? जी नहीं, क्योंकि उसको फूलने के लिए स्पेस चाहिए। उसी तरह से हमारे चेस्ट में जो स्पेस है ना, वो लिमिटेड है। लेकिन चेस्ट को एब्डोमेन से जो सेपरेट करती है स्ट्रक्चर, उस फ्लैप का नाम है डायफ्राम। एक मसल है जो कि फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होती है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं और उससे पेट अगर फूलता है, जिसको कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, तो डायफ्राम नीचे जाएगा और नीचे जाने के कारण लंग को स्पेस मिलेगा और लंग एक्सपैंड करेगा। लेकिन वही इसका उल्टा भी है। आज हम लोग स्ट्रेस के कारण छाती से सांस लेते हैं, ऐसा करके आप फिर से लंग को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, कम ऑक्सीजन मिल रहा है और आपको पता है कम ऑक्सीजन का मतलब है सारे सिस्टम का धीरे धीरे शट डाउन कर जाना। तो करना क्या है? दोनों हाथों को अपने पेट पे रखिए, नाभि पे, और देखिए क्या सांस अंदर लेते समय आपका पेट फूलता है? दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अगर फूलता है तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश करिए कि हर सांस के साथ आपका पेट फूले और हर एक्सहेलेशन के साथ वो पिचके, वो अपने आप होगा। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या आपने घर में एयर प्यूरीफायर लगवाया है, एयर कंडीशनर लगाया है, या फिर आपके पास कोई छन्नी है चाय को ही छानने के लिए? आप ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपको प्योर चीजें मिल सकें। क्या आपको पता है कि एयर प्यूरीफायर और एयर कंडीशनर गॉड ने हमारे नाक में भी लगा रखा है? लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कई बार आपने देखा होगा स्ट्रेस में मुंह से सांस लेते हैं। मेरे एक पीटी सर थे, लास्ट ईयर वो एक्सपायर भी कर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जब भी हम एक्सरसाइज करके आते थे ना, वो एक बात जरूर कहते थे, सांस मुंह से नहीं लेना है, नाक से लेना है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब भी हमारी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस में जाए या मेंटल स्ट्रेस में जाए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम मुंह से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ, रेस्पिरेटरी फ्लो जो है वो छोटा हो गया और कोई रेसिस्टेंस नहीं मिला। आप नाक से लेकर देखो और मुंह से लेकर के देखो, आप देखेंगे जब आप नाक से सांस लेते हैं तो आपको थोड़ा सा रेसिस्टेंस मिलता है। लेकिन पता है, ये रेसिस्टेंस बहुत सारा काम करता है। हमारा नाक सिर्फ ये नाक नहीं है, यहाँ नेजल सेप्टम है, नाक में बाल भी होते हैं और यहाँ बहुत सारे साइनसेस हैं। और इनका काम है हवा की सफाई करना। वो धूल, बैक्टीरिया, वो सारी चीजें जो है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो यहीं पे क्लियर हो जाता है। उसके अलावा हवा की कंडीशनिंग होती है, सही टेम्परेचर का हवा फेफड़े में जाता है। ये बहुत सारी बीमारियां, बैक्टीरिया, इन चीज़ों को नाक में ही रोक लेता है और बिल्कुल साफ हवा आपके लंग को मिलती है। लेकिन जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये हवा धीरे धीरे आपके लंग में चली जाती है। ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन कर सकती है, एलर्जी कर सकती है और आपको पूरी तरह से बीमार भी कर सकती है, क्योंकि एयर की कंडीशनिंग नहीं हो रही है। तो आप खुद के इसमें देखिए कि क्या आप सांस मुंह से लेते हैं स्ट्रेस के दौरान, टेंस जब होते हैं तो फिर, या आपके बच्चे या आपके रिलेटिव्स। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गुड न्यूज़, लेकिन करते हैं तो उसको करेक्ट करो और नाक से ही सांस लेने की प्रैक्टिस करो। दोस्तों, अब हम इससे पहले कि गाइडेड मेडिटेशन या प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरी तब तक काम नहीं करती जब तक इसको प्रैक्टिस में ना लाया जाए। और अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि हमारी सांसें गॉड का वो गिफ्ट है ना, जो कि एक डॉक्टर की तरह हमें खुश भी रख सकता है, हेल्दी भी रख सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा भी सकता है। शायद गॉड हमें पावरफुल देखना चाहता है, इसलिए उन्होंने इतनी सारी शक्तियां हमें दी। और अंत में याद रखिएगा, जब आप सांसों पे काम करते हैं तो सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को भी करेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को भी बदल रहे हैं। चलिए अब हम मेडिटेशन करते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए, डोंट बी इन हरी। अपनी स्पाइन को सीधी कर लो, स्ट्रेट रखो। और पहली चीज हम करेक्ट करेंगे जो भी हमने सीखा है, दोनों हाथों को नाभि पे रखिए ऐसे, और गहरी सांस अंदर लें, धीरे से बाहर। सांस बाहर मुंह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इनहेलेशन नाक से ही लेना है। प्राणायाम उसमें एक्सक्यूज है, वो अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए, क्या हर एक इनहेलेशन के साथ आपकी सांस पेट से जा रही है, पेट क्या फूल रहा है। और हम ये कोशिश करेंगे कि लंग को पूरी तरह से खाली करें, एम्प्टी करें, मतलब कि एक्सहेलेशन को हम लंबा करने की कोशिश करेंगे। ओके, दोनों हाथ नाभि के ऊपर। मैं आपको काउंटिंग दूंगा, डोंट वरी। डीप ब्रेथ इन, 2 3 4, out, 2 3 4 5 6, in, 2 3 4, out, 2 3 4 5 6। देखिए, मैं भी आपके साथ ले रहा हूं सांस। इन, आउट, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, तभी आप इसका इफेक्ट ले पाएंगे। चलिए अब आंखें बंद करके इसी प्रैक्टिस को करते हैं। क्लोज योर आइज, डीप ब्रेथ इन, आउट, in, 2 3 4, out, 2 3 4
5, 6. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4, 5, 6. सांस लें, 2, 3, 4. छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6. इसी रिदम में खुद से कंटिन्यू करने की कोशिश करें। आराम से सांसें लेनी है, अपने रिदम में लेने की कोशिश करें और पूरा शरीर आप महसूस करेंगे ढीला पड़ रहा है। कंटिन्यू। इन, 2, 3, 4. आउट, 2, 3, 4, 5, 6. इन, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4, 5, 6. सांस लें, 2, 3, 4. छोड़ें, 2, 3, 4. सांस लें, 2, 3, 4. छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6. कंटिन्यू। As you continue, your whole body is relaxing. अब नॉर्मल सांसों में आ जाएं, साधारण श्वास में आ जाएं। और चेहरे को महसूस करिए। सिर के पिछले हिस्से को महसूस करें। जस्ट फील इट। फील योर नेक। दोनों कंधों को महसूस करें। दोनों हाथ की उंगलियों को फील करें। एक बार फिर से सांसों पे चले जाएं। अगर सांसों की गति वापस तेज हो गई है तो 1-2 बार डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस हम फिर से कर सकते हैं। डीप ब्रीथ इन, 2, 3, 4. आउट, 2, 3, 4, 5, 6. लें, 2, 3, 4. छोड़ें, 2, 3, 4. आप अपने रिदम को लंबा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान रहे सांस नाक से लेनी है और सांस बाहर छोड़ते समय चूंकि फेफड़े से गंदी हवा आ रही है वो हम मुंह से भी एक्सहेल कर सकते हैं, सिर्फ मेडिटेशन या प्राणायाम के दौरान, नॉर्मली नहीं करनी। पेट को महसूस करिए। दोनों कूल्हों को ढीला छोड़ें। दोनों जांघों को महसूस करें।
और पैर की उंगलियों को भी जस्ट फील करें, महसूस करें। योर ब्रीदिंग इज द गेटवे टू द डिवाइन। हमारी सांसें ब्रह्मांड का एक तोहफा है। हमारी सांसें हमें अनंत से जोड़ती हैं। हमारी सांसें हमारे अंदर का एक डॉक्टर है। लगातार अपना ध्यान सांसों के ऊपर रखें। बस अंदर आती सांसों को महसूस करना है एज अ विटनेस। ये जानते हुए कि ब्रह्मांड की अथाह शक्तियां, इनफाइनाइट पावर्स और अनंत संभावनाएं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हमारे अंदर छुपी हुई हैं और हमारी सांसें उनके एक चाबी है। एंड आवर ब्रीदिंग इज नथिंग बट द कीज टू दैट पावर। और अब आपको जो ही हल्का लगे आसपास की आवाजों को सुनो। शरीर को थोड़ा सा हिलाएं और जो ही शरीर हल्का महसूस हो धीरे से अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, एक वीडियो संदेश नहीं था जिसको कि आपने देखा और एंजॉय किया। ये एक वेकअप कॉल है कि अगर हम आज नहीं सुधरे और आज हमने अगर सांसों की गलत हैबिट को नहीं छोड़ा तो ये हमें और हमारी जनरेशन को पावरलेस कर देगा, बीमार कर देगा और वीक कर देगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आपने कैसा फील किया ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस संदेश को कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करिए। आई एम डेड श्योर ये उनकी जिंदगी में भी एक उजाला लाएगा, कुछ नया सिखा कर जाएगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।